हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। ये है AIATS और ये हुआ था हमारा 22 जनवरी 2023 को, जिसका सिलेबस हम लोग देख सकते हैं बॉटनी, जीव जगत का वर्गीकरण दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज पुष्पीय पादपों की आकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द बॉटनी। इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस, किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स। लीनियस द्वारा प्रस्तावित दो जगत वर्गीकरण पद्धति में प्लांटी जगत में सम्मिलित है। सबसे पहले आपके एरिस्टोटल आए और उसके बाद में लीनियस आए। लीनियस ने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया एंड these two kingdoms were actually Plantae and Animalia। और प्लांट्स में प्लांटे किंगडम में रखने का जो क्राइटेरिया था दैट वाज सेल वॉल होनी चाहिए सारे ऑर्गेनिजम्स में, इसीलिए फंजाई, बैक्टीरियाज और प्लांट सब ही इसी किंगडम में प्रेजेंट थे। तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल वॉल, मतलब वे सभी जीव जिनमें कोशिका भित्ति होती है वो सब किंगडम प्लांटे में उस टाइम पे लीनियस द्वारा रखे गए। तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। R.H. Whittaker classified the living organisms on the basis of many criteria. Which of the following was not amongst them? R.H. Whittaker ने कई मानदंडों के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं था? तो 5 यहाँ क्राइटेरिया थे और उनमें से ये कोई क्राइटेरिया नहीं था, मतलब 16S राइबोसोमल RNA जीन का अनुक्रम, वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। थैलस मतलब यहाँ बॉडी है, तो प्लीज कंफ्यूज ना होए, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक क्राइटेरिया था कि बॉडी आपकी सेलुलर लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, तो वो एक क्राइटेरिया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा लैक। 5 जगत वर्गीकरण के संबंध में मोनेरा जगत से संबंधित जीवों में किसका अभाव होता है? तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Select the incorrect statement from the following। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, बैक्टीरिया सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया चरम वास स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं, और उनकी कैटेगरी में आ जाते हैं आपके आर्की बैक्टीरियाज, जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाता है, जो गलत कथन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द रॉड शेप बैक्टीरिया आर। छड़ाकार जीवाणु हैं, कैसे होते हैं? रॉड शेप, कुछ ऐसे होंगे, और वो हैं हमारे बेसिलाई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मोनेरेंस कैन बी। मोनेरेंस जो होते हैं आपके, जिसमें आपके बैक्टीरियाज आते हैं सारे, फोटो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, रसो संश्लेषी, स्वपोषी, बिल्कुल हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं। सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, सहजीवी, बिल्कुल राइजोबियम है हमारा। तो ऑल A, B एंड C। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which of the following organisms has enzymes for fixation of CO2 as well as N2? मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है। निम्नलिखित में से किस जीव में CO2 के साथ साथ N2 के स्थिरीकरण के लिए एंजाइम होते हैं? दोनों प्रोसेस जहां हो रहे हैं वो प्लांट आपको सिलेक्ट करना है, और वो एक ही है, दैट इज योर साइनोबैक्टीरियाज, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ब्लू ग्रीन एल्गी हैव डैश सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। नीले हरे शैवाल में हरे पादपों के समान डैश होता या होती है? वो डैश क्या है? क्लोरोफिल A। इनमें बिल्कुल समान होता है ग्रीन प्लांट्स के जैसा। ऑप्शन नंबर 2। Some biological processes performed by the organisms are given below. Select the one that shows their autotrophic nature. जीवों द्वारा की जाने वाली कुछ जैविक प्रक्रियाएं नीचे दी गई हैं, इनकी स्वपोषी प्रकृति को दर्शाने वाली प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो डाइजेशन हो रहा है, तो ये तो कोई ऑटोट्रॉफिक नेचर शो नहीं कर रहा है। फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय लिविंग इनसाइड द होस्ट प्लांट, ये भी शो नहीं कर रहा है ऑटोट्रॉफिज्म।
oxidizing to nitrates and use the released energy for ATP production as for ATP production to assimilate food. Yes, exactly. नाइट्रेट का ऑक्सीकरण करना या नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करना और मुक्त ऊर्जा के उपयोग द्वारा भोजन के स्वांगीकरण के लिए एटीपी का उत्पादन करना. यस, यही है एक्चुअल में. यहाँ पर आपका आ रहा है भोजन के स्वांगीकरण के लिए उत्पादन एटीपी का उत्पादन करना. तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ऑक्सीडाइजिंग टू नाइट्रेट्स मतलब यहाँ पर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं नाइट्रेट्स में और तभी ये जो है एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं ताकि हम फूड एसिमिलेट कर सकें. नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट. माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जो या जिनमें कंप्लीटली लैक सेल वॉल. यस एग्जैक्टली, कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए इन्हें हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1. द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस आर. महासागरों के प्रमुख उत्पादक हैं क्राइजोफाइट्स, जिसमें आपके डायटम्स और डेजमिट्स आ जाते हैं. डायटम्स एंड डेजमिट्स, और इन्हें ही बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रिपैनोजोमा की, ट्रिपैनोजोमा जो है वो आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये एक प्रोटोजोआ है. तो यहाँ पर सही मैच हो जाएगा सेकंड. फिर प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है, तो ये स्पोरोजोन्स में आते हैं और यही मलेरिया का हम बोल सकते हैं मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है. तो फोर्थ इज करेक्ट मैच. एंटा अमीबा की बात करें तो एंटा अमीबा जो है इनमें सूडोपोडिया होंगे. थर्ड. एंड पैरामीशियम है सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, ये आपका फर्स्ट. तो 2 4 3 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस. 2 4 3 1 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4. Select the correct option regarding the organism used to make bread and beer. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनिज्म का हम जो है ब्रेड और बियर बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं और उस जीव के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है. तो ब्रेड और बियर बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज करते हैं जो कि एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है और कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज को ये बिलोंग करता है. मैं पहले ही बता देती हूँ, एस्कोमाइसिटीज किंगडम फंजाई की. चलिए इसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है. इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं. इट इज अ फिलामेंटस प्रोकैरियोट, बिल्कुल नहीं. यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है. इट इज हेट्रोट्रॉफिक, सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और ये भी हेट्रोट्रॉफिक है. इट बिलोंग्स टू द क्लास फाइकोमाइसिटीज, ये फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग नहीं करता है. तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है. Let's see our next question. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. This fungus सरसों के पर्णों पर दिखाई देने वाले श्वेत धब्बे एक परजीवी कवक के कारण होते हैं. इस कवक में भाई अगर जो मस्टर्ड लीव पे जो आपका व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो जिस फंजाई की वजह से हो रहे हैं, दैट इज एल्ब्यूगो एंड इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट और सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है, बिल्कुल सही है. हैज लॉन्ग डाइकैरियोफेज, नहीं, फाइकोमाइसिटीज में कोई डाइकैरियोफेज नहीं आता है. डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लैंगिक रूप से प्रजनन नहीं होता है, होता है बिल्कुल. प्रोड्यूस जूस्पोर्स एक्सोजेनसली, नहीं, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. The fungus which is used extensively in biochemical and genetic work belongs to the class. जैव रासायनिक और अनुवांशिक कार्यों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला कवक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, वो है हमारा क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, और ये आते हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज में. तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ऑन अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन चूज द ऑड वन आउट. प्रजनन के आधार पर विषम विकल्प का चयन कीजिए. भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर या रिप्रोडक्शन के आधार पर, तो कॉलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और ऑल्टरनेरिया तीनों ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी देखा ही नहीं गया. लेकिन आपका क्लेविसेप्स जो है ये आपके एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई, और डाइकैरियोफेज भी आती है. तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. In which of the following aspects viroids and prions are similar?
निम्नलिखित में से किस पहलू में विरोइड्स और प्रियॉन्स समान होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, प्रायॉन्स में तो सिर्फ प्रोटीन होता है, दे आर कवर्ड विद प्रोटीन कोट, वायरॉइड्स में नहीं होता है, दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरॉस, ये सिर्फ प्रायॉन्स के लिए सही है, वायरॉइड्स के लिए नहीं, उनमें लो मॉलिक्यूलर वेट वाले आरएनए होते हैं, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, यस ये संक्रामक कारक होते हैं, बिल्कुल सही है दोनों के केस में, तो ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट इन, किसमें मूलांकुर के सीधे दीर्घीकरण से प्राथमिक मूल का निर्माण होता है? मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा होता है कि रेडिकल जो आपके सीड का पार्ट होता है और उसी से डायरेक्ट इलॉन्गेशन से रूट बन जाती है, प्राइमरी रूट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। द एडवेंटिशियस रूट्स गेट स्वेल एंड स्टोर फूड इन, किसमें अपस्थानिक मूल फूल जाती है और खाद्य पदार्थ का संचयन करती है? वो है हमारा स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ऑप्शन नंबर 3। The structures in flowering plants that increase the surface area for absorption of water arise from, पुष्पीय पादपों में जल के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करने वाली संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, वो होता है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन इन रूट्स, जो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो यहाँ होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन और इसी से आपकी रूट हेयर्स जो है वो अराइज होते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर्स, और ये कहाँ से अराइज होते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मूलों में परिपक्वता के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 1। द स्टेम डज नॉट बियर, तना उत्पन्न नहीं करता है, लीव्स एट नोड्स करता है, ब्रांचेस एट नोड्स करता है, बड्स एट इंटरनोड्स नहीं करता है, टर्मिनल बड्स भी करता है, तो पोरियों पर कलिकाएं नहीं होती हैं, सो ऑप्शन नंबर 3। अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन, किसमें भूमिगत तना खाद्य पदार्थ के संचयन के लिए रूपांतरित नहीं होता है? अनियन में, अनियन में फ्लैशी लीव्स होती हैं प्याज में, ना कि भूमिगत तना। द मेडिसिनल प्लांट दैट हैज ट्राई कार्पिलरी गाइनीशियम इज, मतलब ये वाली कंडीशन पूछी जा रही है और ये आपको मिलेगी लिलिएशी फैमिली में, जिसका एग्जाम्पल है आपका एलोवेरा, ऑप्शन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है और कॉलम 2 में उनके कुछ मॉडिफिकेशंस गिवन है। चलिए देखते हैं। वाटरमेलन की बात करते हैं। वाटरमेलन की बात करें तो यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल्स, सिट्रस में देखें तो थॉर्न्स, कांटे जिन्हें हम बोलते हैं 4th। पाइसम पी की बात करें तो यहाँ पर लीफ टेंड्रिल्स 1st, और इकॉर्निया की बात करें ऑफसेट्स, एक्वाटिक प्लांट है। तो 3 4 1 2 यहाँ पर सही सीक्वेंस है, 3 4 1 2 जो आपके ऑप्शन नंबर 4th में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4th। The fleshy flattened dash in Opentia is photosynthetic and is called, ओपनशिया का गूदेदार चपटा डैश प्रकाश संश्लेषी होता है और इसे डैश कहा जाता है। कैसा होता है? स्टेम होता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा, ठीक है, ओपनशिया में, और ये फोटोसिंथेटिक होता है और इसको क्या बोलते हैं हम? फाइलोक्लेड हम इसे बोलते हैं, पर्णाभ स्तंभ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। The cylindrical stalk that joins the leaf base with the leaf blade is called, लीफ बेस और लीफ ब्लेड को जो ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेटियोल। पेडिसेल बोलते हैं फ्लावर की स्टॉक को, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, पादपों के निम्नलिखित में से किस समूह में बीज अभ्रूणपोषी होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा? वो आपके ज्यादातर डाइकॉट्स होंगे और जिसका ग्रुप है बीन, ग्राम एंड पी, सेम, चना और मटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सिंगल लीफ इज प्रेजेंट एट ईच नोड इन एन ऑल्टरनेट फैशन इन, किसमें एकांतर रूप से प्रत्येक गांठ पर एकल पर्ण उपस्थित होती है, सिर्फ एक पत्ती एक नोड पे, कुछ इस तरीके से। ऑल्टरनेट हम अगर बोले तो ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट में हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरीके से, यहाँ पर फिर नीचे होगा तो इधर होगी, तो इस तरीके से, और वो होती है हमारे चाइना रोज में, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं हम इसे, ऑप्शन नंबर 3rd।
गुड़हल। इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, असीमाक्षीय पुष्पक्रम में शूट एक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो, यस, प्ररोशीष निरंतर वृद्धि करता रहता है। यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपेक्स, यस। तरुण पुष्प शीश की ओर उपस्थित होते हैं, सही है। फ्लावर्स आर बॉर्न इन एन बेसिपेटल ऑर्डर, पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, नहीं, सिर्फ ए और बी करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर जो है एक्रोपेटल होता है, एक्रोपेटल, ना कि बेसिपेटल। नए पुष्प आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगे। In how many of the following plants ovary is said to be half inferior with respect to other whorls of flower? निम्नलिखित में से कितने पादपों में अंडाशय को पुष्प के अन्य चक्रों के संदर्भ में आधा अधोवर्ती कहा जाता है? मतलब हाफ इंफीरियर मतलब हो गया पेरीगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? प्लम, पीच, रोज, ये उसके एग्जाम्पल हैं तीनों। तो यहाँ पर प्लम हो गया, रोज हो गया, पीच हो गया। ये आपका जो है किसका एग्जाम्पल है? अगर हम बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल है एपिगाइनस का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन इन कोरोला ऑफ कैशिया फ्लावर इज, केसिया पुष्प के दलपुंज में पुष्प दल विन्यास होता है कौन से टाइप का? इम्ब्रिकेट टाइप का, जहां पर ओवरलैपिंग तो है पर लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which of the following features is not true with respect to pea plant? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर पादप के संदर्भ में सत्य नहीं है? Roots have nodules that contain rhizobium, इसकी मूल में गांठें होती हैं जिनमें राइजोबियम होता है, सही है। Fruits are legume, इसमें फलीदार फल होते हैं, बिल्कुल सही है। Flowers are zygomorphic, इसमें एक व्यास सम्मित पुष्प होते हैं, बिल्कुल सही है। Placentation is parietal, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर प्लेसेंटेशन जो है वो मार्जिनल होता है, पैराइटल नहीं होता है। सबसे पहले वाला प्लेसेंट भित्तीय बीजांड न्यास जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म, पार्थेनोकार्पिक अनिषेकी फलों का निर्माण कैसे होता है? बहुत सिंपल सा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एपिटेपिलस कंडीशन इन अ फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको ध्यान से पढ़िए प्लीज। एपिपेटलस और एपिटेपिलस ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं जल्दबाजी में अगर पढ़ेंगे तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। पुष्पी सूत्र में एपिटेपिलस स्थिति को किस रूप में दर्शाया जाता है? और टेपल्स जो होते हैं दे आर द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पेरियंथ, तो यहाँ पर पी और ए ऐसा होगा सिंबल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The term which is not associated with the monocot seed is, कौन सा पद एक बीज पत्री बीज से संबंधित नहीं है? स्क्यूटेलम है, कोटिलेडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। मोनोकॉट्स में प्लूम्यूल होता है जहां से स्टेम निकलेगा। कोलियोराइजा जो है वो आपके रूट्स की ऊपर की शीथ होती है, कवरिंग शीथ, प्रोटेक्टिव शीथ, और ये आपका जो है सीड का पार्ट नहीं होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। In 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Spirogyra are placed in, 5 जगत वर्गीकरण में Chlamydomonas और Spirogyra को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में और किंगडम प्लांटे में रेस्पेक्टिवली। यस एग्जैक्टली, तो ऑप्शन नंबर 2। Let's see our next question. All the organisms of kingdom fungi and animalia of 5 kingdom classification proposed by Whittaker are, विट्टेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण के फंजाई और एनिमेलिया जगतों के सभी जीव होते हैं होलोजोइक होते हैं सभी? नहीं, फंजाई तो नहीं होते। सेप्रोफाइटिक नहीं, सारे एनिमल्स नहीं होते। हेट्रोट्रॉफिक सभी होते हैं, सारे फंजाई भी और आपके एनिमेलिया भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सेल वॉल इज नेवर सीन एट एनी स्टेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के निम्नलिखित में से किस समूह में किसी भी अवस्था में कोशिका भित्ति कभी नहीं पाई जाती है? क्राइजोफाइट्स में होती है, रीनोफ्लैजिलेट्स में भी होती है, और स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स में ट्रू वॉल्स देखने को मिलती है। बस इन दोनों में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो सही आंसर हमारा हो जाता है सी एंड ई, तो ऑप्शन नंबर 1।
सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। योगलीना हैव पेलिकल, तनुत्वक होता है, बिल्कुल सही है। गोनायोलेक्स लैक फ्लैजिला, कशाब का अभाव होता है क्या? नहीं, ये तो डिनोफ्लैजिलेट से इनके नाम में ही फ्लैजिला है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies. The statement is true regarding a. प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्लाज्मोडियम विभेदित होता है और फलन काय का निर्माण करता है। यह कथन किसके संबंध में सत्य है? फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, ठीक है। और ये कथन जो है आपके स्लाइम मोल्ड्स के बारे में सत्य है। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। मृतजीवी प्रोटिस्ट इन्हें हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई एस्काई आर अरेंज्ड टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, निम्नलिखित में से किस कवक में एस्काई व्यवस्थित होकर फलन काय का निर्माण करते हैं? तो एस्काई जो है वो आपके एस्कोमाइसिटीज में मिलेंगे, और एस्कोमाइसिटीज क्लास का जो एग्जाम्पल होगा वो कौन होगा? आपका पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर सेकेंड। Select the feature which is not true with respect to the member of Basidiomycetes. उस विशेषता का चयन कीजिए जो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य के संदर्भ में सत्य नहीं है। Asexual spores are generally not formed, सत्य नहीं है बोला है, ये तो गलत हो गया, मतलब कि ये तो सही हो गया एक्चुअल में। तो Meiospores are produced exogenously, okay. Gametes are always formed in well developed sex organs. नहीं, इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो गैमेट्स कैसे इनमें बन जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड। Which among the following viruses has single stranded nucleic acid molecule as genetic material? निम्नलिखित में से किस वायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में एकल रज्जुकीय न्यूक्लिक अम्ल अणु होता है? Single stranded nucleic acid as genetic material is found in tobacco mosaic virus. सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि रियो वायरस जो होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड होता है। चलिए, all of the following are considered to be the main functions of root system in flowering plants except, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी पुष्पी पादपों के मूल तंत्र में के मुख्य कार्य माने जाते हैं? Bearing the structures important for sexual reproduction, नहीं। लैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण संरचनाओं को उत्पन्न करना रूट का मेन फंक्शन नहीं होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। बाकी तीनों इनको मेन फंक्शंस होते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर, न्यूमेटोफोर क्या है? रेस्पिरेटरी रूट्स हैं इन प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पादपों की श्वसनी मूल है, जैसे राइजोफोरा में जो मिलती हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। The floral formula this is true for, पुष्पी सूत्र जो दिया गया है यहाँ पर किसके लिए सत्य है? देखिए हमने याद किया था 555 साबुन से, और यहाँ पर 555 आपको दिख रहा है, और सेकंड नंबर वाला जो बच्चा आ रहा था वो कौन सा था? सोलेनेशी। S for second and S for सोलेनेशी। चलिए देखते हैं। मेंबर्स ऑफ पोटैटो फैमिली, यस सोलेनेशी में आता है, आलू कुल के सदस्यों के लिए। तो यहाँ पर कॉल्चीसाइन जो है वो आपका लिलिएशी का है, पैरेलल वेनिशन नहीं मिलेगा, एंड दे डू नॉट हैव टेट्रामेरस, यहाँ तो पेंटामेरस है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस स्वेल्स एंड इज कॉल्ड, कुछ फलीदार पादपों में पर्णाधार फूल जाता है जिसे कहा जाता है पल्बिनस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ऑप्शन विच इज ट्रू फॉर देम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनके लिए सत्य विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स जनरली पजेस रेटिकुलेट वेनेशन, द्विबीजपत्री पादपों के पर्णों में सामान्यतः जाली का शिरा विन्यास होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पैरेलल वेनेशन इज क्लियरली सीन इन एलो लीव्स, एलो के पर्णों में समानांतर शीरा विन्यास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से तो भाई नहीं दिखाई देता, होता तो पैरेलल वेनेशन ही है, बिकॉज एलो जो है वो लिलिएशी फैमिली का प्लांट है, और लिलिएशी फैमिली की लीव्स में आपको पैरेलल वेनेशन ही दिखेगा, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल क्लियरली विजिबल इन दीज लीव्स ऑफ
एलो, सो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। अगर हमसे बोला जाता कि भाई पैरेलल वेनेशन होता है येलो लीव्स में तो हम इसे सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है क्लियरली सीन। क्या आपने कभी येलो की लीव्स में पैरेलल वेनेशन क्लियरली देखा है? नहीं, इट इज नॉट एट ऑल विजिबल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दैट इज 1। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मीजोकार्प इज एडिबल इन, किसकी मध्य फल वित्ती खाने योग्य होती है? मैंगो की। यहाँ पर इसकी पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और इसमें से जो मेसोकार्प होती है वो यहाँ पर खाने लायक होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन ऑफ स्टेमन्स। पुंकेसरों के संसर्जन के संदर्भ में पादपों के उदाहरण के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई कोहेजन क्या होता है? कोहेजन इज एक्चुअली जब आपके स्टेमन्स आपस में फ्यूज होंगे, सो दे आर फ्यूज्ड। फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स भी आप इसे बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जब आपके स्टेमन्स फ्यूज हैं, सो फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स टू ईच अदर, जब वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक बंडल में भी सारे आ सकते हैं, दैट इज मोनो वाली कंडीशन, मोनो एडेल्फस। 2 में भी आ सकते हैं, 2 बंडल भी बना सकते हैं जुड़कर, और 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, दैट इज पॉली। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चाइना रोज मोनो का एग्जाम्पल है, डाई पी का एग्जाम्पल, पी डाई का एग्जाम्पल है, और सिट्रस जो है वो पॉली एडेल्फस वाली कंडीशन का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू गाइस। सो ये था आज का हमारा शॉर्ट एंड क्विक सेशन ऑफ AIATS पेपर डिस्कशन, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। लेकिन आप NCERT रिवाइज करते रहिए एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू।